नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो और उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी सभी डिज़ायर्स हमेशा मैनिफेस्ट हो, तो जो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसे आपको ध्यान से सुनना होगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि ये किए बिना आप कभी भी अलाइनमेंट में नहीं आ सकते। और अगर आप अलाइनमेंट में ही नहीं आओगे तो आप मैनिफेस्ट कभी नहीं कर पाओगे। और मोस्टली लोग जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में, वो इसी जगह पर सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। और ये गलतियां भी अनजाने में होती है, तो इसीलिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जस्ट आपको इसको फिक्स करना होता है अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ है एक्चुअल में आपकी फ्रीडम। फ्रीडम इकलौती ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप अपनी लाइफ में अलाइनमेंट अचीव नहीं कर सकते। आप चाहे मेडिटेशन करो या ना करो, या कोई भी प्रोसेस अगर आप नहीं भी करते हो अपनी लाइफ में, तो भी आप अलाइनमेंट में आ सकते हो। लेकिन इस चीज़ को किए बिना आप अपनी अलाइनमेंट में कभी नहीं आ सकते। फ्रीडम इसीलिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये किसी भी बॉन्डेज में, किसी भी तरह के बॉन्डेज में आपको कभी बांध करके नहीं रखती। आपको आपकी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने देती है। अब मोस्टली लोगों की लाइफ में जो रेजिस्टेंस आती है उसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पर्सनल सेशंस में लोग आते हैं, मोस्टली फीमेल्स जो न्यूली मैरिड है, जिनकी नई नई शादी हुई है और जिस तरीके की वो शादी चाहते थे इवन वैसी ही शादी हुई है। स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते थे, वो भी हो गई। अगर अरेंज मैरिज करना चाहते थे और जिस तरीके के इंसान से करना चाहते थे वो भी हो गई। लेकिन अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? न्यू वाली फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी फ्रीडम नहीं है। और ऐसा रीज़न इसीलिए बनता है क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वांटम शिफ्ट होता है, या बोल लाइफ में भी शिफ्ट होता है, एक वाइब्रेशन में भी बहुत बड़ा शिफ्ट होता है जब आपकी न्यू न्यू शादी होती है। क्योंकि आप एक फैमिली में रहते हो जहाँ पर आप शुरू से अपने हिसाब से चलते आए हो। अगर आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में वो फ्रीडम आपको मिली है, अगर नहीं भी मिली है तो यहाँ जहाँ पे आप मैरिड होकर के आए हो, कहीं ना कहीं यहाँ से ज़्यादा ही आपको अपनी पुरानी फैमिली में मिली होती है। तो वो फ्रीडम जैसे जैसे छीननी स्टार्ट होती है ना, जहाँ पर आपको अपने हिसाब से नहीं उनके हिसाब से चलना पड़ता है, तो ऐसे में अच्छे से अच्छा इंसान भी जो होता है वो बहुत गुस्से वाला इंसान हो जाता है। जैसे मोस्टली फीमेल्स मुझे ये बात कहती है कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब अपने पार्टनर पे भी गुस्सा आता है और इन लॉज पे भी वही गुस्सा आता है, क्योंकि वो काम सारा कराते हैं, कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते उस काम के लिए और नौकरों की तरह हमें ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे ना, एक जनरेशन का भी बहुत बड़ा गैप होता है। पहले के जो लोग होते थे या पहले की जो फीमेल्स होती थी, उनकी जब शादी होती थी तो वो चुपचाप बातों को सुन लेती थी और जिस तरीके से उनको रखा जाता था वो रह जाती थी, भले ही उनकी पूरी लाइफ रेजिस्टेंस में चली जाए। लेकिन अभी की जो जनरेशन है वो काफ़ी डिफरेंट है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जस्ट समझने वाली ये बात ये है कि यहाँ पे जनरेशन का गैप हो जाता है। आपसे पहले वाली जितनी भी जनरेशन उनकी फैमिली में आई है, उनकी फैमिली उसी तरीके की रही है जहाँ पर उनकी फीमेल्स उनको सुनती थी। अभी वो गैप यहाँ पर आ गया जहाँ पर एक दूसरे की नहीं सुनी जा रही, और ऐसे में दोनों ही एक दूसरे को विलन की तरह देखने लगते हैं कि यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसकी वजह से अपने करंट रिलेशनशिप को वो पूरी तरह से ख़राब कर रहे होते हैं। जिस मैरिज में वो आए हैं, जिस तरीके के इंसान के साथ वो शादी करना चाहते थे या जिस इंसान से वो शादी करना चाहते थे, उसी से शादी हो गई और अब लगने लगा है कि लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी इस जगह पर आ करके। तो ये चीज़ें अगर लाइफ में आपकी आती है ना, ये चीज़ें जस्ट आपकी लाइफ में न्यू है, और यानी कोई चीज़ नई होती है तो आपकी लाइफ में आपको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम होता है उस जगह पे। तो एडजस्टमेंट के टाइम पे आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर समझना ये होता है कि आपको उनके हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे जो आपका माइंड होता है वो उस जगह पे लड़ना स्टार्ट करता है। यानी आपका इनर बीइंग कहता है कि अपने मन की सुनो, अपने हिसाब से काम करो, अपने आप को टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो वो भी करो। तो इस तरीके से आपका इनर बीइंग आपको गाइड करता है। लेकिन दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस क्या आती है? सामने से रोक टोक इतनी ज़्यादा आती है कि जो लाइफ में हो रहा होता है अच्छा, वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। पार्टनर के साथ भी रिलेशंस बिगड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि ऐसे मझधार में अभी फंस गए हैं जहाँ पर इस जगह पे हम रह भी नहीं सकते, वापस अपने घर जा भी नहीं सकते। अगर आप अभी न्यूली मैरिड हो तो अभी तक जो भी मैंने बातें कही है, इस चीज़ को आपने बहुत अंदर तक बहुत डीपली फील किया होगा और थोड़ी देर के लिए आपका गुस्सा, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो गई होगी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन ये एग्जाम्पल देना जरूरी था क्योंकि मोस्टली लोग इस चीज़ में कई बार फंस जाते हैं। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों के बिना जी सकते हो, लेकिन अपनी फ्रीडम के बिना कभी नहीं जी सकते। फ्रीडम का छीनना अपनी लाइफ में एक ऐसा होने लगता है, यानी ऐसा फील होने लगता है फ्रीडम छीनने पे, जैसे किसी ने आपको पकड़ के पानी में डुबा दिया हो और आपको निकलने नहीं दे रहे।
एक घुटन सी महसूस होने लगती है लाइफ में। यही एक्चुअल में बोलोगे तो रेजिस्टेंस है। अब इस जगह पे जब आप मैनिफेस्टेशन की बारी आती है और मैनिफेस्टेशंस पे आप वर्क करने लगते हो और आप सोचते हो कि इस जगह पे मुझे क्या करना चाहिए इन चीज़ों को सुधारने के लिए, आप एग्जांपल्स में देखते हो कि एफर्मेशंस है, सप्लीमिनल है, या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, स्क्रिप्टिंग है, बहुत सारे विजुअलाइजेशन प्रोसेस है और भी बहुत सारी टेक्निक्स है। और आपको लगता है कि इन टेक्निक्स या प्रोसेसेस को करने से ये जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में सॉल्व हो जाएगी। जबकि एक्चुअल में देखोगे तो ये प्रॉब्लम का जो कॉज है वो कॉज ही एक्चुअल में रेजिस्टेंस है। आपको उस कॉज को ख़त्म करना होता है, ना कि उसके इफेक्ट को। इफेक्ट आपको उसका रिलीफ दे सकता है। यानी जैसे अगर आप बीमार होते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर जो दवाई आपको देते हैं वो दवाई खाने से आपको रिलीफ मिलता है, आपकी पेन कम होती है, इवन चीज़ें ठीक भी होने लगती है, क्योंकि वो कॉज को कुछ समय के लिए पॉज कर देते हैं या कुछ समय के लिए रोक देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल रीज़न आपके अंदर एग्जिस्ट करता है उस चीज़ के बढ़ने का, उस डिजीज़ के पैदा होने का, तो वो चीज़ आपके अंदर रह जाती है। जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करते हो, आप बार बार बीमार पड़ते हो, बार बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और वहाँ पे डॉक्टर होता है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस कोच होते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, या फिर टैरो रीडर्स होते हैं, जिनके पास जाना गलत नहीं है। बस ये समझना इस जगह पे जरूरी है कि आप जिस पर्सन के पास जाते हो, चाहे आप टैरो रीडिंग के लिए जा रहे हो, एस्ट्रोलॉजी के लिए जा रहे हो, या फिर मैनिफेस्टेशन के लिए जा रहे हो, वो इंसान कैसे है। अगर वो इंसान ऐसे है जो चाहते हैं कि आप उनके पास बार बार आओ, तो वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। फिर वो चाहे मैनिफेस्टेशन कोच हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या फिर टैरो रीडर हो, वो इंसान आपके लिए इसीलिए ठीक नहीं है क्योंकि वो आपको अपने ऊपर डिपेंड बना लेता है और आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। और जब आप किसी चीज़ या किसी इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हो तो आपकी फ्रीडम छीननी स्टार्ट हो जाती है। और फ्रीडम जब आपकी लाइफ में से निकलनी स्टार्ट होती है तो आपको पता है कि आप कैसा फील करते हो। ऐसे में आपकी लाइफ में छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स भी आएगी, आप उस पर्सन के पास जाओगे डिस्कशन के लिए, और उसके लिए आपको चार्जेस पे करने होते हैं। क्योंकि अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ में बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कोई भी गलत नहीं है, तो उनको उनकी लाइफ में चाहिए क्लाइंट्स। लेकिन अगर आप हर चीज़ के लिए उन्हीं के ऊपर डिपेंड होने लगो और अपने ऊपर ये चीज़ रखो ही ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को चेंज करने की, या मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं चीज़ों को चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तब तक उस जगह से आप उस पेन से निकल नहीं पाते हो। क्योंकि पेन आती है, आप उस इंसान के पास जाते हो, आपको वो मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन से आपको रिलीफ मिलता है, कुछ टाइम बाद वो पेन वापस से स्टार्ट हो जाती है। आपको पता होता है कि पहले आप इस इंसान के पास गए थे, आपकी पेन कम हो गई थी, आप वापस से उसी इंसान के पास जाओगे, वो वापस से आपको मेडिसिन देंगे, आप वापस से अपनी पेन को कम करोगे, कुछ समय बाद वो पेन वापस से उठेगी, फिर आप वापस से जाओगे, फिर आप वापस से अपने आप को ठीक करोगे, फिर पेन उठेगी, फिर वापस जाओगे, फिर वापस से ठीक करोगे, फिर इसी लूप में आप फंसे रह जाओगे। और ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आती थी। यानी जब मैं बुक्स पढ़ता था, यानी बुक्स पढ़नी जब मैंने स्टार्ट की थी, तो एक के बाद एक मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता था और किसी भी बुक में मुझे ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला जो मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दे। यानी हर बार मुझे उसी किताब के पीछे जाना पड़ता था या बहुत लोगों के पीछे जाना पड़ता था, बहुत सारी वीडियोस को देखना पड़ता था, लेकिन एट द एंड मुझे किसी भी चीज़ से रिजल्ट नहीं मिलता था। कोई बोलता था ये प्रोसेस बढ़िया, कोई बोलता था वो चीज़ अच्छी है, अगर आप ये कर रहे हो तो ये गलत है, वो कर रहे हो तो वो गलत है। तो हर किसी के पास जब मैं जाता था, यानी पर्सनली मैं किसी से कोई टीचिंग्स नहीं लिया, लेकिन अगर मैं किसी की वीडियोस देख रहा हूँ या किसी किताब को पढ़ रहा हूँ, तो हर एक किताब एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट होती थी। यानी इसके रूल्स अलग है, उसके रूल्स अलग है, तीसरे का तो कुछ और ही अलग है। अब ऐसे में क्या होता था, फ्रीडम टू चूज़, यानी जो मैं चूज़ करना चाहता था वो मैं चूज़ नहीं कर पा रहा था। तो इसी तरीके से वो जर्नी थी। यानी अगर आप इस तरीके के पैटर्न में फंसे हुए हो जहाँ पे पेन आती है, आप उसके पास जाते हो, वो आपको मेडिसिन देते हैं और उससे पेन ठीक होती है, फिर वापस पेन आती है, फिर वो लूप स्टार्ट होता है। अगर आप इस जगह पे हो तो ये जगह गलत नहीं है, क्योंकि ये एक जर्नी है, आपको इस जगह से होकर के जाना पड़ता है। जब आप एक बार इस जगह पे जाते हो, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है। लेकिन अगर आप उसी लूप में फंसे रह जाओ तो ये प्रॉब्लम है। उस लूप में से आपको बाहर आना होता है, और उस लूप में से बाहर निकालने वाले जो टीचर है मेरी लाइफ में, वो है अब्राहम हिक्स। और अब्राहम को ही मैंने अपनी लाइफ का टीचर, परमानेंट टीचर इसीलिए चूज़ किया क्योंकि अब्राहम कभी भी मुझे मेरी फ्रीडम को छीनने नहीं देते हैं। यानी अब्राहम मुझे हमेशा अलाउ करते हैं कि मैं अपनी लाइफ में सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकता हूँ। जब मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया था तो उन्होंने एक बात बोली थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस तरीके के इंसान बनो कि आप अपने सभी डिसीजंस खुद लो, आप सिर्फ अपनी सुनो, आप किसी की मत सुनो, आप इवन अब्राहम की भी मत सुनो।
और ये बात अब्राहम ने खुद कही थी कि आप किसी की मत सुनो, आप इवन अब्राहम की भी मत सुनो, आप सिर्फ अपनी सुनो। अगर आप सिर्फ अपनी सुनोगे तो आप हमेशा अलाइंड हो जाओगे। तो जिसका बेसिक मतलब ही है फ्रीडम। तो वहाँ से मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे फ्रीडम की इंपॉर्टेंस पता चली। फिर मुझे ये पता चला कि बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक मेडिटेशन अगर मैं ले करके चल रहा हूँ वो मेडिटेशन इनफ है। और मेडिटेशन के हज़ार तरीके हैं दुनिया में, मुझे हज़ारों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो पसंद आ रहा है, जो सिंपल लग रहा है, जो कंसिस्टेंट लग रहा है, या मैं जिसको कंसिस्टेंट रख सकता हूँ उसे मैं चूज़ करूँ। तो उनका बेसिक मेडिटेशन जिसमें सिर्फ सांसों पे फोकस करना होता है, वही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया और उसी को मैंने कंटिन्यू रखा। और देखते ही देखते मेरी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो गई। सब कुछ आने लगा मेरी लाइफ में जो कभी होता नहीं था। फिर चाहे मनी हो, रिलेशंस हो, सारी अच्छी से अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में आने लगी। फिर जब ये चीज़ें आई मेरी लाइफ में तो इनको एक खोने का डर भी आया। खोने का डर आया तो अंदर से वाइब्रेशन चेंज हुई। फ्रीडम की वाइब्रेशन जो पहले एकदम बन रही थी वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो गई। जब वो फ्रीडम की फीलिंग मेरे अंदर कम होनी स्टार्ट हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो जो टीचिंग्स मैं फॉलो करता था उनसे धीरे धीरे मैं छूटने लगा। यानी मेरी टीचिंग्स छूटने लगी, मेरी रूटीन छूटने लगी, मेडिटेशन छूटने लगा। तो जो जो चीज़ें मैं करता था वो ना करके मैं अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों पे ज़्यादा व्यस्त हो गया। इवन तो फ्रीडम मुझे वहाँ पे थी, लेकिन चीज़ों को जो खोने का डर था वो चीज़ें मेरी लाइफ में उन चीज़ों को निकालती गई। यानी रिलेशनशिप बिगड़ने लगे, मनी में प्रॉब्लम आने लगी, करियर में प्रॉब्लम आने लगी। इवन एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ पे मैंने अब्राहम को पढ़ना और सुनना टोटली छोड़ दिया। अब वो फ्रीडम की फीलिंग मेरे अंदर से ख़त्म होने लगी। मेरे अंदर ईगो आने लगी कि ये चीज़ मेरी लाइफ में से कैसे छूट सकती है, मेरा ये रिलेशनशिप जो इतना अच्छा था ये कैसे ब्रेक हो सकता है, और इस चीज़ को मुझे चाहिए मेरी लाइफ में। मेरे लाइफ में मनी कैसे कम हो सकता है। तो वो चीज़ें एक गुस्से के तौर पे निकलनी स्टार्ट हुई, जहाँ पर अब मुझे लगने लगा कि हाँ मेरे अंदर वो फ्रीडम नहीं है, लेकिन अब मुझे चीज़ों को सही करना है। तो सही करने के लिए अब जब वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो मैं सही डायरेक्शन में जा नहीं सकता। तो मैं फंसूंगा कहाँ, वापस से उसी लूप में जहाँ से निकला था। यानी एक पेन आई, पेन को लेने के लिए मैंने कोई रिलीफ वाली दवाई ली, दवाई लेने की वजह से वो पेन ख़त्म हुई, पेन कम हुई, वापस से उसकी पेन वापस से स्टार्ट होनी से हो गई। और उसके बाद वापस जब पेन आई वापस मैं उसी जगह गया, वापस से दवाई ली, वापस से ठीक हुआ, वापस से ख़राब हुई, वापस से ठीक हुआ। तो इस तरीके के लूप में वापस फंस गया। और ये लूप में फंसने का मतलब है कि टेक्निक्स करने लगा, बहुत ज़्यादा एफर्म करने लगा, मेडिटेशन छोड़ने लगा जिसको मैं एंजॉय करता था। और उसकी वजह से क्या होने लगा, मैं डिपेंड होने लगा कि मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। और इसकी वजह से इनकन्सिस्टेंसी और बढ़ गई। वीडियोस में कंसिस्टेंट जो पहले होता था वो नहीं होने लगा, वीडियोस कम बनाने लगा, काम कम करने लगा, लेट तक सोना, लेट तक उठना, ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना जो मेरे लिए सही नहीं है। जैसे कंज्यूम यानी फिजिकल बॉडी में कंज्यूम नहीं, वाइब्रेशनली। जैसे इंस्टाग्राम में अगर आप देख रहे हो कोई चीज़ें, और इंस्टाग्राम का तो माशाल्लाह ऐसा एल्गोरिदम भी है कि आपको वही दिखाता है जो आप नहीं देखना चाहते हो। तो उस तरीके से वो चीज़ों को दिखाना स्टार्ट कर देता है कि लड़कियां ऐसी है, अगर आप लड़की हो तो आपको इस तरीके का दिखाएगा कि लड़के ऐसे हैं। ट्रस्ट आपका इस तरीके से एक दूसरे पे ख़त्म करता जाएगा। तो वो चीज़ें कंज्यूम करते करते माइंड और ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगा, फ्रीडम से चीज़ें हटने लगी, बिलीफ हटने लगा अंदर से। लेकिन क्योंकि इस जर्नी को मैंने जिया है, पहले भी चीज़ों को बेटर बनाया है, तो उस हिसाब से ये चीज़ें कुछ नहीं है। जहाँ से 0 से चीज़ें स्टार्ट की है, 100 तक लेकर के गया, तो 100 से 50 पे आने के बाद उसको मैं वापस से 150-200 भी कर सकता हूँ। तो वापस से सारी चीज़ें करनी छोड़ी, अपनी फ्रीडम को समझा, वापस से ये समझा कि मेरी लाइफ में मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी चीज़ को या किसी इंसान को लाइफ में मैनिफेस्ट करना भी चाहूँ तो उसको मैनिफेस्ट करने का रीज़न, या उसको बोलो मैनिफेस्ट करना, या मैं कर पाऊँगा तभी कर पाऊँगा जब मैं अलाइंड होऊंगा। और अलाइंड मैं तभी हो पाऊँगा जब मेरे अंदर फ्रीडम होगी चूज़ करने की। क्यों ज़बरदस्ती मैं कोई प्रोसेस करूँ, क्यों ज़बरदस्ती मैं किसी चीज़ या किसी इंसान के पीछे भागूँ। भले वो इंसान या वो चीज़ मुझे ज़िंदगी भर ना मिले, लेकिन मैं उसके पीछे क्यों भागूँ। तो वो चीज़ें मुझे समझ में आने लगी। तो वो चीज़ें छोड़ करके मैंने सभी चीज़ों को लेट गो कर दिया कि कोई चीज़ मेरी लाइफ में आए या ना आए, मुझे दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरी हैप्पीनेस चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में खुश रहना है, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता हूँ। तो ये चीज़ जब आई, धीरे धीरे मेडिटेशन होना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे मेडिटेशन में कंसिस्टेंसी स्टार्ट हुई, फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में कंसिस्टेंसी स्टार्ट हुई, और अभी वीडियोस में हुई है तो वीडियोस में भी मैं कंसिस्टेंट हो पा रहा हूँ। और धीरे धीरे लाइफ की बाकी चीज़ें भी बैलेंस हो रही है। लाइफ के ओवरऑल रिलेशनशिप्स यानी जो फ्रेंडशिप्स भी होती थी वो भी बेटर होनी स्टार्ट हो गई, और लाइफ की बाकी चीज़ें भी बेटर होनी स्टार्ट हो गई। इवन अभी भी हो रही है, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा होंगी, और भी ज़्यादा चीज़ों पे होंगी। तो यहाँ पर वो चीज़ की एक जर्नी है, यानी इस जर्नी पे मैं जहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, 0 से बहुत अच्छे वाली
डेस्टिनेशन पे पहुंचा जहाँ पे सारी चीज़ें मिली, फिर सारी चीज़ें लाइफ से ख़त्म भी होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी। फिर एक स्टैंड पॉइंट आया जहाँ पर मैं ये चीज़ें समझ गया कि अब इसको कैसे वापस से सही करना है, तो वो चीज़ भी मैं सही करने लगा और आगे बढ़ने लगा। तो इस तरीके से लूप में आपको आपकी लाइफ फंसाती है, क्योंकि वो लूप में जब आप फंसते हो, पेन में जब आप आते हो, तब आपको पता होता है कि पेनलेस लाइफ की क्या अहमियत है। यानी जब आप अपनी लाइफ में बीमार पड़ते हो तभी आप ये जानते हो कि एक हेल्दी बॉडी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आपकी लाइफ में मनी की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, या मनी जब आपकी लाइफ में कम हो जाता है, तो ही आप ज़्यादा मनी की डिज़ायर करते हो। जब आपकी लाइफ की रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, तब आप बेटर रिलेशंस के लिए डिज़ायर करते हो। तो आप चाहो या ना चाहो, प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में आएंगी। जब आप अलाइंड भी होंगे तो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम तभी लगती है जब आप अलाइंड नहीं होते हो। जब आप अलाइंड होते हो तो वो प्रॉब्लम आपको पता होता है कि आपको बेटर बनाने आई है, तो आप उसमें से निकल पाते हो। थोड़े टाइम के लिए आपको लूप में फंसना पड़ता है, या फंस जाते हो जब आप बिगिनर होते हो। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब न्यूली मैरिड कोई पर्सन होते हैं तो उनकी लाइफ टोटली न्यू होती है, एक बहुत बड़ा क्वांटम शिफ्ट आता है, फिजिकली भी आपकी लाइफ में और वाइब्रेशनली भी आपकी लाइफ में, जहाँ पर चीज़ें इतनी फास्ट चेंज होती है कि आपको नहीं पता होता कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। तो मैं तो सिंगल हूँ, मेरी तो मैरिज नहीं हुई, लेकिन मेरा इस तरीके से क्वांटम शिफ्ट हुआ कि जहाँ पर मैं टोटली एक डिप्रेस्ड इंसान था जिसके पास कुछ नहीं था, उसके अपोजिट टोटली मेरे पास सब कुछ होने लगा, सब कुछ हैप्पीनेस आने लगी। अब जो लाइफ में जी रहा था जहाँ पे कुछ नहीं था, उसके अपोजिट एक ऐसी लाइफ हो गई जहाँ पे सब कुछ है और ज़रूरत से ज़्यादा ही है। तो वहाँ पर जब मैं चीज़ें स्टार्ट करता था, जैसे क्लासेस होती थी या पर्सनल सेशंस होते थे, तो बहुत ज़्यादा पहले रखता था। तो ऐसे में क्या होता था कि कोई पर्सन आकर के अगर मुझे प्रॉब्लम बता रहा है, तो मैं बेसिकली पूरे दिन सभी की प्रॉब्लम्स ही सुन रहा होता था। तो वहाँ पे मेरी फ्रीडम इस तरीके से मुझे दबनी स्टार्ट होने लगी, या ऐसा फील होने लगा कि इस जगह पे मेरी फ्रीडम कम हो रही है, क्योंकि मेरी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं बची, मैंने अपनी सारी रिलीज़ कर ली। लेकिन अब सामने से जो प्रॉब्लम आ रही है कि कोई पर्सन मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और वो प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मुझे उसको सॉल्यूशन देना है, लेकिन वो प्रॉब्लम अगर मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ और वो अपनी प्रॉब्लम बना ले रहा हूँ, तो इस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूँ। यानी इस जगह पे, यानी इस जर्नी पे जब मैं न्यू आया इस कोचिंग वाले फील्ड में, जहाँ पर अगर मैं इतनी नेगेटिव स्टोरीज डेली बेसिस पे सुन रहा हूँ, तो उससे कैसे रिलीफ पाऊँ। क्योंकि अगर मैं सुन रहा हूँ तो मेरे लिए तो वो कंजम्पशन ही है। और सिर्फ मनी ही मुझे अपनी लाइफ में नहीं देखना, मुझे अपना मेंटल पीस भी अपनी लाइफ पे देखना है। और साथ ही साथ जो पर्सन मेरी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे सेशन में आए चाहे क्लासेस में आए, तो उनको उनकी वैल्यू भी मिले। और वैल्यू मैं तभी दे पाऊँगा जब मैं खुद उस वाले काबिल होऊंगा। और जब मैं खुद ही उस प्रॉब्लम में फंस जाऊँगा तो मैं सामने अपने को वैल्यू कैसे दूंगा। तो उस तरीके का वो शिफ्ट मेरी लाइफ में आया था, जहाँ पर पहले कोई मुझसे बात करने वाला नहीं होता था, टोटली मैं अकेला होता था, और उसके बाद दिन भर मैं सेशंस ले रहा हूँ। तो इस वाला जो शिफ्ट आया था, यहाँ पे मेरे लिए स्टार्टिंग में संभाल पाना बहुत मुश्किल था। तो उसी तरीके से धीरे धीरे करके मैंने सेशंस लेने कम कर दिए, क्लासेस लेनी छोड़ दी, ताकि मेरा माइंड उस पीस को समझ सके, अपने आप को समझ सके कि कैसे इस जगह से निकलना है। इवन तो रेजिस्टेंस कम उस जगह पे भी नहीं हुई, वो लूप में मैं काफ़ी लंबे समय रहा। अभी अभी जा कर के मैं चीज़ों को बेटर बना पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता चल रहा है, या अभी मैं वापस से इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है चीज़ों में, और उससे भी ज़्यादा आपकी फ्रीडम कितनी मैटर करती है। फ्रीडम, ये चॉइस लेना कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है। और उसके बाद जब उसको चूज़ कर लिया, तो फिर स्टार्टिंग में जितनी भी प्रॉब्लम आए उसी में कंसिस्टेंट रहना है। जैसे मैंने मेडिटेशन से स्टार्ट किया था, तो मेडिटेशन ही करना है, तो मेडिटेशन ही क्यों करना है, उसके अलावा कोई दूसरा क्यों नहीं। तो वो आंसर मेरे लिए क्लियर हुआ मेरे हिसाब से, तब जा करके मुझे पता चला कि मेडिटेशन क्यों करना है। अब हो सकता है वो प्रोसेस आपके लिए कोई दूसरा हो सकता है आप ग्रेटिट्यूड करो, हो सकता है आप विजुअलाइज करो, हो सकता है आप एफर्मेशन करो, या हो सकता है आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो। लेकिन वही प्रोसेस क्यों करना है, उसका आंसर आपको देना होगा। जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा कि मुझे यही प्रोसेस करना है और यही क्यों करना है, तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो वो भी एक फ्रीडम होती है कि मैं ही चूज़ करूँ कि मुझे क्या करना है, फिर मैं उस चीज़ में आगे बढ़ूँ। अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और आप नहीं करना चाहते, स्टिल आप कर रहे हो, तो वो भी फ्रीडम नहीं है। तो अपनी फ्रीडम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी आपको लाइफ है आपको सिखाने के लिए, आप कभी भी अकेले नहीं होते हो, आपका इनर बीइंग आपके साथ हमेशा होता है। आपको लगता है कि अभी आप प्रॉब्लम में हो, जैसे मुझे लगता था, इवन इतना कुछ अचीव करने के बाद भी लगने लगा कि क्या चीज़ें सच में वर्क करती भी है। रेजिस्टेंस ऐसी ही होती है, वो किसी को भी गिरा सकती है, बड़े से बड़े इंसान को भी गिरा सकती है। पॉजिटिव से पॉजिटिव इंसान के माइंड में भी नेगेटिविटी को भर सकती है, लेकिन इसीलिए यहाँ से निकलना इंपॉर्टेंट होता है। और फ्रीडम के बिना आप इस जगह से नहीं निकल सकते। इसीलिए अपनी लाइफ में सारी चीज़ें, हो सकता है किसी को आप दे दो तो चलेगा, लेकिन फ्रीडम कभी मत दीजिएगा। धीरे धीरे करके चीज़ें बेटर होंगी, आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आपका मेंटल शिफ्ट होने में, यानी अगर आप बचपन से एक वे में सोचते हुए आए हो, तो वो सोचने का तरीका इमीडिएटली नहीं बदल जाएगा, और धीरे धीरे उसको टाइम लगेगा बदलने में।
और ऐसा नहीं है कि अगर आप बचपन से 10 साल से किसी तरीके से सोचते हुए आए हो तो अगला 10 साल आपको लगेगा एक बेटर वे में सोचने में या एक डिफरेंट वे में सोचने में। एटलीस्ट अगले 2 महीने तो लगेंगे, 3 महीने तो लगेंगे, तो उतना टाइम तो देना ही पड़ता है अपने आप को, जहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन से हट करके एक्चुअल में अलाइनमेंट पे वर्क करो। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब आप पेन में होते हो तो आप दवाई ढूंढते हो, दवाई आपके पेन को रिलीफ दे देती है, लेकिन दवाई आपके वो कॉज को ख़त्म नहीं करती, उस रीज़न को ख़त्म नहीं करती जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। तो दवाई लेना प्रॉब्लम नहीं है, दवाई लो, लेकिन उससे जब आप रिलीफ पा लो तो एटलीस्ट ये समझ जाओ कि मुझे उसके कॉज को ख़त्म करना है जो इस चीज़ को क्रिएट कर रहा है। और वो आपको आपके अंदर हमेशा फ्रीडम का ना होना या फ्रीडम का कम होना ही मिलेगा। तो वो फ्रीडम अचीव कीजिए, आपको सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मिलेगी, आप अलाइंड भी होंगे, मैनिफेस्टेशन भी होगी, आपको करनी भी नहीं पड़ेगी। मैनिफेस्टेशन तो एक छोटी सी चीज़ है, वो जस्ट आपका एक समझ लो कि आप अलाइनमेंट में हो तो यूनिवर्स आपको मैनिफेस्टेशन एक गिफ्ट के तौर पे देता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।